लिख लिया यहां तक, इसको x मान लो, लेट AF इक्वल टू AE इक्वल टू x। AF इक्वल टू AE इक्वल टू x। अब हम इसमें क्या करेंगे समझो, रेडियस गिवन है 4, रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, और ऐसे ज्वाइन कर दो, ये सेंटर, इसको O मान लो। तो आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूंगा भाई। क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो गया? हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया देखो AOB का, ये कितना हो गया? x प्लस 8, और हाइट कितना है? 4, ये 4, हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या हो गया भाई? हाफ इंटू, बोलो लेंथ कितना हो गया BOC का? 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हाफ, लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 6 इंटू 4। कितना लिख लीजिए, लिखो यहां तक। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, यहां तक कोई डाउट? x प्लस, चलिए और किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। चलिए लिखिए 14/5/19। एक जना अभी भी एब्सेंट है, वही एब्सेंट है, क्या नाम से, क्या नाम है? कल्पना। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? हाफ इंटू 4, इधर लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या क्या बचा भाई? x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 28। फिर 2 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर यूनिट 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया हो गया। यहां तक कोई दिक्कत एरिया निकालने में? बेटा एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, तो वहां से भी निकालेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूले से, और दोनों को इक्वेट करके तब आंसर आएगा इसका। अभी तो एरिया निकाला मैंने डायरेक्ट 3 ट्रायंगल में डिवाइड करके, तो इतना तो लिख लो आप। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है? लिखो पहले यहां तक लिख लो, जल्दी करना थोड़ा सा कॉपी भैया। पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर चाहिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? इससे से ले लो, सेमी पेरीमीटर चाहिए, इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी थोड़ा सा। तो फिर एक काम करो, आज आज और कर लेते हैं सर्कल, कल से स्टार्ट करेंगे फिर क्वाड्रेटिक। भाई क्वाड्रेटिक और कंस्ट्रक्शन और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 बाकी है, तो पहले क्वाड्रेटिक कर लेते हैं।
ठीक है भाई, अभी एग्जाम का तो कोई शेड्यूल बन नहीं रहा, क्या पता कब आएगा कब नहीं। सर अखबार में डेट आई थी क्या आई थी? 2-3 मार्च। वो आरबीएससी की थी। अरे वो आरबीसी की थी बेटा, 14 पे। अरे ये टेस्ट का क्या करना है? हाँ तो हो जाएगा ना 14 फेब से। चलो बेटा, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट, इससे पहले नहीं होगा। बढ़िया है ना, जल्दी हो जाए तो अपना तो कोर्स हो जाएगा। 20 फरवरी तक अपना कोर्स हो जाएगा आराम से। 20 फरवरी भी ज्यादा बता रहा हूँ। चलिए यहाँ तक हटा दो इसको। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला लिखो आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो एस हो गया हमारा एक्स प्लस 8, 8 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 2। कौन है भाई ये? पहले भी बजाता है तो अभी तक कर देना चाहिए था ना बेटा तेरे को बंद है। तो ये आ गया एक्स प्लस 14। ये तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा। एरिया ए गिवन है आपको एक्स प्लस 8, बी गिवन है आपको एक्स 14 और सी गिवन है एक्स प्लस 6। तो एरिया हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 14। एक्स प्लस 14 को एक्स प्लस 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 एक्स 8। तो ये आ रहा है हमारा 48x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 14 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया किससे आया भाई? हीरोन्स फॉर्मूले से। ये एरिया किससे आया? हीरोन्स फॉर्मूले से। लिखो इसको। अब दोनों को ट्राइंगल का एरिया कौन सा है? ट्राइंगल एबीसी का एरिया दोनों। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और पहले निकाला वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां तक लिखोगे बेटा, तभी तो इक्वेट हो गए, तभी तो आएगा। हमने दोनों से निकाला, एक तो निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी, नहीं तो कैसे आएगी? इसलिए निकाला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर माने साइड, माइनस साइड माइनस साइड, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये सेमी पेरीमीटर है। सो देयरफॉर देखो पहले वाले से एरिया कितना आ रहा था? ये आ रहा था इक्वल टू, ये एरिया कितना आ रहा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। फोर का स्क्वायर एक्स प्लस 14 का 48x एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 क्या हो गया? 16 से ये कितने टाइम कैंसिल हुआ? तो हमारा आ गया एक्स प्लस 14 इक्वल टू, तो 2x इक्वल टू एक्स का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आया। ठीक है, एक्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
अब हमें ए बी निकालना है। ए बी क्या है? x + 8। x की वैल्यू 7 है। सो व्हाट इज द लेंथ ए बी? ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना था? ए सी 13 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर आ गए। अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, इस तरह से सोल्व होगा। दोनों तरफ से आपको एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों एरिया को इक्वेट करना है। एक तो हीरोन्स फॉर्मूला और एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को, दोनों को इक्वेट करके सोल्व करके एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको, फिर उससे एरिया है, उससे आपको बाकी की लेंथ आएगी। ऐसा करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑनलाइन समझ में आ गया? यस यस सर। सर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी बताना है, और इसके अलावा और कौन सा बताना है भाई? एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 भी बताना है। 3 तो बेटा क्लास में करवाया था, जब कहाँ ध्यान था तेरा? चलो दोबारा बता देंगे। बता चुके ना एग्जाम्पल 3 तो? यस सर। 9th वाला आधा ही आया है, क्यों? वो भी क्लास में करवाया था। चलो आज रिवाइज कर लो, और तो कुछ नहीं, जो जो आपको नहीं आ रहा। तो आज अभी सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और प्लस जो जो तुम 3 क्वेश्चन बता रहे हो वो करवाऊंगा, ताकि दोबारा रिपीट हो जाएगा जो भी। और कल से क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं भाई। प्रूव डेट देखो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये सर्कल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ओरिजिन 0। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री के इक्वल है। ये प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सर हमें सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब? सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि एक सर्कल को, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के बाहर है और उसको टच करता हुआ जा रहा है चारों साइड्स, उसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइबिंग। ठीक है? यस सर। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड टच कर रही है, उसको बोलेंगे हम सर्कमस्क्राइबिंग। अब इसको प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसको यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 9th की बात कर रही है, बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। इनको नाम दे दो, चलो पी क्यू आर एस। इन ट्राइंगल, प्रूफ देखना भाई इसका, इन ट्राइंगल सी ओ क्यू एंड ट्राइंगल सी ओ आर, इन ट्राइंगल सी ओ क्यू एंड सी ओ आर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। क्यों है कॉन्ग्रेंट? ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर रेडियस,
एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ओ आर सी, ईच 90 डिग्री, एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन। सो बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा? एस एस कैसे लगा बेटा? आर एच एस। सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, triangle COQ is congruent to triangle COR. COQ is congruent to triangle COR. समझ में आया ये? पक्का? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है इसको समझने में? COQ is congruent to triangle COR. So therefore by CPCT बेटा CPCT से ये वाला एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR इक्वल टू एंगल 1। ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो गया भैया। दोनों एंगल 1 1 हो गए। कोई दिक्कत? सिमिलरली, अब बस आगे सिमिलरली लिखेंगे अपन। इतना लिख लो बेटा, एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR। Similarly, this angle is equal to this angle. Angle BOQ is equal to angle BOP equal to angle 2. इसको मैंने एंगल 2 मान लिया। फिर इसको क्या मान लिया हमने? एंगल 3। और इसको क्या मान लिया? एंगल 4। एंगल AOP is equal to angle AOS, angle 3, और एंगल DOR इक्वल टू एंगल DOS, एंगल 4। लिख लीजिए यहां पर। यहां तक कोई दिक्कत? एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOP, एंगल 2, एंगल AOP इक्वल टू एंगल OS, एंगल 3, और एंगल DOR इक्वल टू एंगल DOS, एंगल 4। अब मुझे निकालना है नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COD। मुझे एंगल AOB और एंगल COD निकालना है। AOB को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल AOP प्लस एंगल BOP, और एंगल COD को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल COR प्लस एंगल DOR। एंगल AOP किसके इक्वल है? एंगल AOP किसके इक्वल है? अरे एंगल AOP आपका एंगल 3 के इक्वल है, प्लस एंगल BOP किसके इक्वल है? एंगल 2, एंगल 1, और प्लस एंगल 4। ठीक है, यहां तक लिख लो। एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4। ऑल्सो देखो सबका सम, इन सबका सम कितना है? 360 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। है क्या नहीं है? तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? तो देखो ना,
ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया 180। सो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था। ठीक है, लिख लो। आधा तो इसमें ही हो गया 9th का। ये हो गया भाई इसका सॉल्यूशन। लिखिए भाई। अब मैं पहले सैंपल पेपर की प्रॉब्लम देख लेता हूँ कौन कौन सी है, फिर जो तुम्हारे डाउट हो वो भी बता रहा हूँ कि हमारे सैंपल पेपर में क्या क्या गिवन है। लिखो भाई। वाह वेरी गुड। पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले करवाया था। देखते हैं अभी। फिर एक वेरी गुड। कल करवाया था वो है, और एक आपका सप्ली में वो तीनों क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं बेटा, वो जो आपको दे रखे हैं सैंपल पेपर। तो पहले वो ही करवा रहा हूँ, और बाकी आपने क्या बोला था एग्जाम्पल नंबर 3 एक वो बोला था। एग्जाम्पल नंबर 2 इस बार के सैंपल पेपर में पहला क्वेश्चन लिखो सैंपल पेपर। From a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle C O comma R. If OP equal to 2R, then find angle APB. What type of triangle is APB? What type of triangle is APB? APB ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया आपसे। पहली प्रॉब्लम कितने मार्क्स में है? 2 मार्क्स। देखो आप इसको, सर्कल पॉइंट P से PA एंड PB, ये PA ये PB, ये सेंटर हो OA OB APB। मुझे निकालना है एंगल APB। अब APB कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री है। OP कितना गिवन है आपको? 2R, और OA कितना है? R। तो मैंने क्या बोला था, इन ट्राइंगल
OPA, इन ट्राइंगल OPA, सपोज ये एंगल थीटा है, याद करो यही बताया था। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, OA अपॉन OP, याद आया नहीं आया? साइन थीटा इक्वल टू OA अपॉन OP। OA कितना गिवन है? R। OP कितना है? 2R। बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया बेटा हमारा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। नहीं कर पाएगी? हाँ वही है, वही है, वही है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। सो एंगल APB इज इक्वल टू 2 थीटा। तो पहली चीज तो आपसे पूछा था कि भाई ये एंगल कितना है, तो एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? चलो लिख लो यहाँ पर। सेम प्रॉब्लम करवा चुके हैं भाई आपको। एंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री। लिखो जल्दी। Now in triangle APB, PA equal to PB. So therefore angle PAB equal to PBA equal to suppose X. So in triangle APB, 60 degree plus X equal to 180 degree. So 2X equal to 120 degree. So what is the angle X? 60 degree. So triangle APB is, कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये तीनों एंगल 60 डिग्री आ गया बेटा। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? लिख लीजिए इसको। तो ये पहला प्रॉब्लम जो आपके सैंपल पेपर में गिवन था बेटा, सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, इधर का तो हटा दो। फिर 4 मार्क के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, चॉइस है उसमें। प्रूव डेट, कल ही बताया ये वाला क्वेश्चन। तो प्रूव डेट the angle between the two tangents drawn from an external point
to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. Point of contact to the center. याद करो कल का बताया था। देखो इधर ये सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट P, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है आपकी, एक तो आ गई आपकी PA और ये आ गई PB। ये सेंटर है, यहां से मैंने इसको मुझे ये प्रूव करना है कि इसका एंगल और इस एंगल का सम कितना है 180। तो उससे इजी प्रॉब्लम क्या मिलेगा बताओ मुझे। ये कितना है, ये कितना है, तो बचा कितना, और क्या 180 बचा। यही तो प्रूव करना है बस। लिखो उसको, फिगर को बनाओ। ये इस बार के सैंपल पेपर में भाई 4 मार्क। तो आप इसमें क्या बोलोगे, एंगल, इसको नाम दे दो PA, ये A है, ये PB है। एंगल OAP is equal to 90 degree and angle OPP is equal to 90 degree. Statement: tangent is to the radius through the contact। बिल्कुल सही है, ऐसे tangent is perpendicular to the radius। लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। perpendicular to the radius through the point of contact। यहां पर आपने लिख लेना टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है भाई हमें। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB